हेलो। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ बेसिक बातें समझेंगे। कैसी? जो जनरली आप सोचते नहीं हो, आपको लगता है कि भाई आपको आती है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट कर दिया एक अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए, तो क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो वही कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, क्यों होती है और किस तरह से उस पर अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट? वो चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो। और मेरे पास में दो चार्ज है, मुझे नहीं पता कि कौन सा प्लस है माइनस है क्या है ना। हाँ, कुछ चार्ज पता नहीं है अभी। तो ये चार्ज है सपोज मेरे पास में, और दूसरा चार्ज यहाँ पर है मेरे पास में, और इन दोनों में जो फील्ड लाइन्स है वो मुझे पता है। तो फील्ड लाइन्स कुछ ऐसे चल रही है, राइट? इस तरह से फील्ड लाइन्स चल रही हैं। शायद कुछ बच्चों को समझ में आने लग गया होगा कि हाँ सर कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ बच्चों को बिल्कुल समझ में आने लग गया होगा कि सर कौन सी चार्ज की बात कर रहे हैं, राइट? क्लियर है? अब ये डायग्राम है, इसमें समझ में आ गया मेरा? अगर मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पर Q1 चार्ज है, कौन सी जगह पे? यहाँ पर ये वाला चार्ज Q1 है, Q1 है, और ये Q2 चार्ज है। कैसा चार्ज है? Q1 और Q2। अब मैं एक डायग्राम और ड्रॉ करता हूँ ना, कुछ इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। मैंने दो चार्ज और लिए, एक चार्ज ये हो गया, यहाँ पर ये ले लिया, सपोज ये चार्ज ले लिया मैंने, या वाइड से करो है, ओके, लेट अस अज्यूम कि ये है, ये चार्ज हो गया, और दूसरा चार्ज मेरे पास यहाँ पर है, इसके पास में। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ इस पर, राइट? कुछ अलग कलर से करते हैं यहाँ, ओके, इससे कर चुके, इससे करते हैं, चलो। तो ये मैं कर रहा हूँ, देखो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है। तो पहली चीज़ तो समझ में आ गई बच्चों को। अब लेकिन थोड़ी सी शेप चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, है ना? हाँ, ओके, इस तरह से निकल रही हैं, इस तरह से जा रही हैं, और ये इस तरह से जा रही है। इसके बाद में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और गई, और वो इस तरह से चली गई, इस तरह से जा रही है, राइट? ऐसी ये डायरेक्शन है इनकी। और इसके बाद में भैया इससे इधर भी जा रही है, बाहर की तरफ इधर भी जा रही है, और ये ऐसे भी जा रही है, ठीक है, और कुछ ऐसे भी जा रही है। ओहो, थोड़ी सी ड्राइंग गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं भैया, इतना तो बच्चे बियर कर लेंगे बेटा। हाँ ठीक है, कुछ इस तरह से चल रही है। अब दोनों ही चार्ज, ये Q1 Q2 है इसमें, और इसमें मेरा जो चार्ज है सपोज ये कैपिटल Q1 और कैपिटल Q2 है। अब सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है इन दोनों डायग्राम में और कौन सा नेगेटिव है। समझ में आ गया? अरे बिल्कुल सिंपल सी बात है ये तो। सर क्या सिली क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? कह रहे हो कॉन्सेप्ट बढ़ा रहे हैं और बिल्कुल सिली क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना? ये लग रहा होगा आपको। हाँ बेटा, लेकिन अभी देखो कुछ और क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। ये प्लस है? नहीं, ये माइनस है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या हो रही है? टर्मिनेट हो रही है। वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड बराबर है, Q1 ग्रेटर है मैग्नीट्यूड में, या Q2 ग्रेटर है? ये आपको बताना है। कैसे पता लगाओगे? कैसे पता लगेगा भाई कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे पास हो रही है? तो देखो दोनों में से ऑलमोस्ट बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये चार्ज तो बराबर है, ये आंसर हो गया। क्लियर? अब देखो यहां पर, देखो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकल रही है और यहां पे टर्मिनेट हो रही है, लेकिन डायग्राम अब अलग हो गया है। अलग हो गया डायग्राम,
हो गया कि नहीं? हाँ, तो डायग्राम अलग क्यों बना है? यानी कि ये भी प्लस चार्ज है, कौन सा? ये प्लस चार्ज है Q1, और ये आपका माइनस चार्ज है। क्लियर होगी बात? और इलोबरेट कर दे बेटा, ठीक है। तो ये प्लस चार्ज है और ये आपका माइनस चार्ज है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर, वेरी गुड। अब इसमें तो डायग्राम हमने ये बनाया है और इसमें डायग्राम कुछ अलग बनाया है। ऐसा क्यों हो रहा है? सोच के जवाब देना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा जवाब, है ना? हाँ, तो बताओ मुझे ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल के इस पे आ रही हैं, टर्मिनेट हो रही है, लेकिन देखो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से जा रही है, इसको पास करके जा रही है, पास। बिल्कुल। तो अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि इससे तो थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है। दैट मीन्स कि जो Q1 का मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या है? Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ग्रेटर है। सिंपल सी बात है ना? कैसे सिंपल है भाई? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस देखनी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखनी है। इस पे ज़्यादा है, इस पे कम है, दैट मीन्स ये बड़ा चार्ज है और ये छोटा चार्ज है। समझ में आई बात? हाँ, और क्योंकि इसका फोर्स ज़्यादा फील होगा, क्योंकि बड़ा चार्ज है ना, तो इसका फोर्स आपका किसी भी पॉइंट पे ज़्यादा फील होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो मुड़ गई हैं, लेकिन क्या होगा? यहाँ से टर्न ले लिया ना, लेकिन क्या हो रहा है? उसके बाद में इसको पास करके निकल गई है। दैट मीन्स ये चार्ज छोटा है और इसका फील्ड यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग है, राइट? इसका फील्ड का एरिया थोड़ा सा है और यहाँ पर भी इसका फील्ड का एरिया आपका स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रही बात? हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें कि यहाँ पर फील्ड की, अगर ये पॉइंट P है, सपोज ये पॉइंट P है, तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? फील्ड की डायरेक्शन सीधी सिंपल सी बात है सर, इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो इस पॉइंट पर, है ना? अब अगर हम इसको टेस्ट कर देख लें, चेक करके देख लें, वेरी गुड। तो बेटा ये तो आ गई आपकी, इसकी डायरेक्शन पकड़ें हम इस चार्ज की वजह से, तो ये रहेगी इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन, और इस चार्ज की वजह से कौन सी रहेगी डायरेक्शन? और ये देखो बड़ा चार्ज है ना, हाँ, तो ये आपका बड़ा रहेगा। और यहाँ से इस फील्ड की वजह, इस पॉइंट चार्ज की वजह से आपकी डायरेक्शन कौन सी होगी? ऑब्वियसली इधर होगी, है ना? इधर होगी। लेकिन ये जो डायरेक्शन होगी, ये जो फील्ड होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू, ये चार्ज छोटा है तो इसकी वैल्यू कम रहेगी, इतनी ही रहेगी, राइट? और ये वैल्यू देखो यहाँ तक है इसकी, ये E1 है सपोज, ये आपका E2 है। नेट चार्ज कहाँ पे? नेट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नेट इनका बना दो बेटा यहाँ से, तो नेट फील्ड आपका कुछ ये आ जाएगा, राइट? इनके बीच में रहेगा ना कहीं पर, हाँ। तो आप किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो, क्या करके? उस पर सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ करके, राइट? वेरी गुड, ग्रेट। तो ये तो अब आपने सीख लिया है, बिल्कुल। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फोर्स देखेंगे, फोर्स की डायरेक्शन भी वही रहेगी, नेट फोर्स की डायरेक्शन भी वही रहेगी, ठीक है? अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताओ मुझे, कहीं पे न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है? कहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ये, और इधर भी है, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? हाँ। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से मुझे एक चीज़ और ध्यान आई, पर उससे पहले चलो न्यूट्रल पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ एरिया है जहाँ पर कि इसकी वजह से फील्ड इधर लगेगा, सपोज ये पॉइंट ले लेते हैं हम, राइट? इसकी वजह से Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर लगेगा, ऐसे E1, राइट? ऐसे लगेगा? नहीं, डिपेंड करेगा कि आपका चार्ज कौन सा है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे तो पॉजिटिव है, तो इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे ही लगेगा इस पॉइंट पे, अलोंग दिस लाइन, राइट? ओके। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। तो डिस्टेंस कम है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बड़ा होगा, ग्रेटर होगा ना? हाँ। तो हो सकता है यहाँ पे हमें कहीं पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। कौन सा पॉइंट? न्यूट्रल पॉइंट, जहाँ पर दोनों की वजह से फील्ड बराबर होगा। तो ये सपोज एन आपका न्यूट्रल पॉइंट है। अगर यहाँ पे किसी टेस्ट चार्ज को छोड़ देंगे तो क्या करेगा? वो आपका मूव नहीं करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स फील नहीं करेगा। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये हो गया, ठीक है? अच्छा, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, सोच के जवाब देना पड़ेगा, वैसे जवाब दोगे तो नहीं आएगा समझ में ना। मैं ये कह रहा हूँ
कि इसमें अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज को छोड़ देता हूँ, सपोज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगा, सपोज मैंने एक चार्ज यहाँ पर रख दिया, प्लस चार्ज, राइट, टेस्ट चार्ज ये सपोज क्यू नॉट है, और मैंने दूसरा एक चार्ज कहाँ पर रखा, मैंने दूसरा एक चार्ज यहाँ पर रखा, कौन सा, ग्रीन से लिया है, ठीक है, एक यहाँ पर रख दिया मैंने, ये भी आपका क्यू नॉट है। तो अब हमें पता है कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा भाई, इसके अलोंग ही लगेगा, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग ही फोर्स लगेगा। तो क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पाथ को फॉलो करेगा क्या। अगर इसमें डाउट लग रहा है कि भाई हाँ जाके यहाँ पे आएगा, तो मैं कह रहा हूँ कि ये चार्ज मैंने इधर रखा है, ये लो, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जो चार्ज मैंने यहाँ पे रखा या यहाँ पे रखा, कहीं पर भी रखा, तो क्या ये चार्ज या फिर ये चार्ज आपका जो मैंने यहाँ पे पुट किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पाथ को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ये क्वेश्चन है। समझ में आ गया क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ ऑब्वियसली फोर्स फील होगा इसको, है ना, फील्ड में रखा है, चार्ज है तो फोर्स फील हो गई, है ना। और कहाँ पे फोर्स फील होगा भाई, इस डायरेक्शन के, इसके अलोंग ही, उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ले लेंगे तो उसके अलोंग ही फोर्स फील होगा। तो चार्ज अगर यहाँ पे है तो इसके फोर्स, इसके अलोंग ही फील्ड, मतलब फील्ड लाइन के अलोंग ही फोर्स फील होगा। तो क्या इस फील्ड लाइन को फॉलो करता जाएगा चार्ज या कुछ अलग पाथ होगा, बताओ बताओ, ध्यान से सोच के बताना पड़ेगा बेटा, ऐसा नहीं होगा। हाँ यहाँ पर भी सीधा, बिल्कुल सीधा सा लगता है ना कि हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि फोर्स उसके जहाँ पे भी टेंजेंट, जहाँ पर भी चार्ज रहेगा उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और मतलब किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, और हमें फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी, तो उसको फॉलो करता रहेगा, फोर्स उसी डायरेक्शन के हिसाब से लगता रहेगा ना। इतना आसान भी नहीं है बेटा, इतना आसान होता तो फिर मैं क्वेश्चन पूछता है किस लिए ना। हाँ, दिमाग लगाना ही नहीं है फिर तो, क्वेश्चन ऐसे ही तो पूछते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो देखने में लगते हैं कि हाँ ये ऐसे ही है। होगा क्या यहाँ पे, चलो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फोर्स इधर बनेगा इस पर, ठीक है। तो ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन हो गई ना, ई की डायरेक्शन हो गई, ये ई नेट की डायरेक्शन होगी, और यही आपकी एफ नेट की डायरेक्शन होगी, और यही डायरेक्शन आपकी क्या होगी, ए की डायरेक्शन हो गई, राइट, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। पार्टिकल इस चार्ज का एक्सेलरेशन भी होगा कि नहीं होगा, तो ये जो एक्सेलरेशन ए है, ए आपका कुछ इसको क्या देगा, वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी आएगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अब ये हो जाएगी। लेकिन जैसे चार्ज आगे बढ़ेगा उसका फील्ड, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये चेंज हो गई इसकी, राइट, समझ में आ रही बात। हाँ ये चेंज होगी ना, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट जैसे यहाँ पे आया सपोज एक्सेलरेशन की वजह से, वेलोसिटी की वजह से, तो फोर्स इधर लग गया इस पर, तो ये आपका इधर रहेगा, और फिर चार्ज सपोज यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन चार्ज आपका वेलोसिटी की वजह से नीचे आएगा, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग रहा है तो थोड़ा सा बैंड होता जाएगा, तो एग्जैक्टली ये पाथ फॉलो नहीं कर पाएगा पार्टिकल, राइट। कौन सा पाथ फॉलो करेगा, कुछ अलग पाथ होगा वेलोसिटी की वजह से। और वैसे भी कर्व में चलने के लिए आपका एक कंपोनेंट चाहिए, कौन सा कंपोनेंट चाहिए, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट चाहिए, जो कि इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए इस कर्व को अगर फॉलो करेगा तो, राइट। सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना। हाँ, सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी ये है आपकी, सर्कल पे चलता है, पार्टिकल ऐसे सर्कल पे चल रहा है ना। हाँ, अगर इस पॉइंट की बात करें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये होगी, राइट, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होती है कि नहीं। हाँ, ए की डायरेक्शन ये, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, और ए क्या होता है, ए आपका v²/r होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे इस पाथ को देखो, ये कर्व्ड पाथ है, इसको फॉलो करने के लिए आपका कुछ एक्सेलरेशन इधर लगना चाहिए, जबकि ऐसा तो है ही नहीं, एक्सेलरेशन तो हमेशा इसके टेंजेंट पे लगता है, राइट। तो पार्टिकल को इधर बनाए रखने के लिए, ये कर्व शेप पे बनाए रखने के लिए एक एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो चाहिए होता है, वो आपका नहीं मिलेगा। इसकी वजह से जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, इस पाथ को, कर्व्ड पाथ को फॉलो नहीं करेगा, राइट। थी ना इंटरेस्टिंग बात, इसको भी देख लो, इस पर भी यही होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी और इसकी वजह से कुछ वेलोसिटी आएगी। अब वेलोसिटी आएगी तो ये इधर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आगे जाएगा तो यहाँ पे आएगा, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से जाएगा उस पॉइंट पर, ठीक है ना, और वेलोसिटी इसकी इस तरह से है कुछ, राइट, इस तरह से ना। हाँ, यहाँ पे भाग रहा है सपोज, तो वेलोसिटी इस तरह से है, तो क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली इस पाथ को फॉलो
नहीं कर पाएगा पार्टिकल। तो होप कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, नया सीखने को मिला होगा, है ना। हाँ अच्छा, एक पॉइंट और रह गया अभी ना। हाँ, अगर मैं कहूँ कि इस पर जो मैंने ये सपोज ये पॉइंट यहाँ पे क्यू नोट रखा था ना, ये पॉइंट ए है मेरा और ये पॉइंट आपका बी है, ये बी है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो टेस्ट चार्ज मैंने एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पर रखा, तो दोनों में से फोर्स किस पे ज़्यादा होगा? एफ ए जो है वो दोनों बराबर होंगे, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ ना, एफ बी दोनों बराबर होंगे, या फिर एफ ए आपका ग्रेटर होगा और एफ किससे? एफ बी से, राइट, मैग्नीट्यूड, या फिर एफ ए लेसर होगा किससे? एफ बी से, या फिर कुछ बता नहीं सकते, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। क्या आंसर आएगा? अरे फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पर ज़्यादा है? ऑब्वियसली इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, डेंस हैं। यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? लेसर है ना। हाँ, तो क्या होगा, यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कम लगेगा, यहाँ पे फोर्स इसको ज़्यादा लगेगा। और वैसे भी हम समझ सकते हैं कि ये जो फोर्स किसका है, डेंस मतलब जो चार्ज हो गया, कूलम्ब्स लॉ कहते हैं ना, हाँ, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे छोटा है, जितना आर ज़्यादा बड़ा होता जाएगा फोर्स उतना ही कम होता जाएगा। तो यहाँ पे आर कम है बेटा, यहाँ पे आर ज़्यादा है, उसका भी इफेक्ट यहाँ पे कम रहेगा, यहाँ पे भी कम रहेगा क्योंकि डिस्टेंस है, राइट, समझ आई। तो नेट फोर्स यहाँ पे इस पर ज़्यादा लगेगा और उसकी डायरेक्शन इस मोमेंट पे डायरेक्शन कौन सी होगी? ये डायरेक्शन होगी बस फोर्स की, राइट, यही एक ही डायरेक्शन होगी इस मोमेंट पे, उस मोमेंट पे रहेगी, उसके बाद में तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो आंसर इसमें कौन सा आ गया आपका? एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी, ये वाला आंसर हो गया। होप कि आपने सीखा है, लर्न किया है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लर्न की हैं। तो ऐसे ही कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए बेटा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तब तक आप भी प्रैक्टिस करते रहिए और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करते रहना, रिवीजन को भूलना नहीं, ठीक है। चलो।